नमस्कार दोस्तों। आज देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 53 होने वाला है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसे 1976 में भारत के संविधान में जोड़ा गया था। तो 1976 में भारत के संविधान में इसमें से किसे जोड़ा गया था। क्या शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, मौलिक अधिकार या निर्देशक सिद्धांत। तो क्या जोड़ा गया था, सही आंसर क्या होगा पहले का। तो क्या जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। क्या, मौलिक कर्तव्य। सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा। मौलिक कर्तव्य किसमें, ये 51 के ए में होंगे। किसमें होंगे, 51 के ए, अनुच्छेद 51 के ए में होंगे। कितने हैं मौलिक कर्तव्य, हमारे 11 हैं। कुल कितने हैं, 11। क्वेश्चन नंबर देखिए 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, निम्नलिखित में से, देखिए थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक त्योहार झारखंड के आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तो झारखंड की आदिवासी समुदाय द्वारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो कौन सा, क्या हरेली मनाया जाता है, सोहराई मनाया जाता है, साउ जुआऊ मनाया जाता है या उगदाई मनाया जाता है। तो कौन सा मनाया जाता है, सही आंसर क्या होगा दो का। तो कौन सा मनाया जाता है, सोहराई। कौन सा, सोराई मनाया जाता है। सही आंसर क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, हरेली कहाँ का, ये छत्तीसगढ़ का होगा। कहाँ का होगा, छत्तीसगढ़ का। हरेला, एक हरेला और है, कौन सा, हरेला। हरेला कहाँ का होता है, वो हरेला, हरेला, हरेला ये कहाँ का होगा तो ये कहाँ का होगा हरेला, जल्दी बताइएगा। हरेली छत्तीसगढ़ का होगा, हरेला कहाँ का होगा, हरेला होगा उत्तराखंड का। कहाँ का होगा, उत्तराखंड का। तो सही आंसर क्या होगा, बी होगा। क्या होगा दूसरे का सही आंसर, बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, निम्नलिखित में से मुगल सम्राटों में से किसे, मुगल सम्राटों में से पूछा, किसे सिपाही ने अपने सरदार के रूप में चुना जिन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो किसे चुना गया था, देखिए कौन थे मुगल सम्राटों में जो 1857 का युद्ध हो रहा था, तो उस टाइम पे अपना सरदार के रूप में किसे चुना गया था। तो किसे, क्या शाहजहां द्वितीय को, औरंगजेब को, मोहम्मद शाह को या बहादुर शाह जफर को। तो किसे चुना गया था, सही आंसर क्या हुआ 3 का। तो किसे, बहादुर शाह जफर को। किसे, बहादुर शाह जफर को चुना गया था। तो ये आखिरी कौन था, आखिरी मुगल था। कौन था ये, आखिरी मुगल सम्राट, मुगल था। इसके बाद मुगल मुगल सल्तनत जो थी वो खत्म हो गई थी। उसके बाद मुगल खत्म, 1857 तक रहे थे मुगल। कब से, 1556 से। कब, 1526 से। हाँ, 1526 से। पानीपत की जो प्रथम लड़ाई हुई थी, किसने नींव डाली थी इसकी, किसने, बाबर ने। किसने नींव डाली थी, बाबर। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ओलंपिक में स्विमिंग, कौन सा स्विमिंग पुल का जो कौन सा आवश्यक मानक होता है, जो आवश्यक मानक या आकार का है। तो आकार क्या होता है इसका, तो कितना होता है, जो आकार होता है 50 mx 30 m होता है, या 60 मीटर से लेकर 50-60 होता है, या 25/25 15 होता है, या 50/25 होता है। तो कितना होता है, सही आंसर क्या होगा 4 का। तो कितना होता है ये, 50 mx से लेकर 25 m तक होता है। तो सही आंसर क्या होगा, डी होगा। 4 का क्या होगा, डी। क्या होगा 4 का सही आंसर, डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस महिला नेता ने कब 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का संबोधित किया था। तो यानी उस समय कौन थी, कब 1890 में अध्यक्ष। क्या नीला चला देवी थी, ननी चाला देवी थी, या कादम्बिनी गांगुली थी, सावंती देवी थी, या चीना मजमूदार थी। तो कौन थी, सही आंसर क्या होगा 5 का। तो उस समय कौन थी, कौन, कादम्बिनी गांगुली थी। कौन थी, कादम्बिनी गांगुली। सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा। 5 का क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, भारत के संविधान के अनुच्छेद कौन सा 123 और अनुच्छेद 213 निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित होंगे। तो 123 और 213 किस विषय से संबंधित होंगे ये, क्या रेट जारी करने से, न्यायालय के क्षेत्र अधिकार से, अध्यादेश बनाने की शक्ति होगी, या वार्षिक वित्तीय विवरण होगा। तो क्या होगा, सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइएगा। तो क्या होगा 6 का सही आंसर, तो क्या होगा, अध्यादेश की शक्ति। क्या होगा, अध्यादेश की शक्ति होगी। रेट जारी करना किस में होता है, ये देखिए सुप्रीम कोर्ट करता है। कौन, सुप्रीम कोर्ट तक करता है 32 के तहत। और हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट जो करता है वो कौन सा 126 के तहत करता है। कौन से,
126 के तहत, 226 नहीं 126 के तहत ही करता है। और देखिए वार्षिक वित्तीय विवरण ये किसमें, अनुच्छेद 112 में होगा, किसमें होगा 112 में, तो सही आंसर क्या होगा, सी होगा। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल, देखिए राज्यपाल होगा, ये क्या होगा, राज्यपाल, राज्यपाल का अध्यादेश बनाने की शक्ति संबंधित है, तो राज्यपाल के अध्यादेश बनाने की शक्ति से कौन सा संबंधित होगा, इसमें से क्या अनुच्छेद 203 होगा, अनुच्छेद 213, 200 होगा या 205 होगा, तो कौन सा होगा, सही आंसर क्या होगा 7 का, तो कौन सा होगा, अनुच्छेद 213 होगा, कौन सा होगा 213, सही आंसर क्या होगा, बी होगा, क्या होगा 7 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है भारत जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से 10 करोड़, इतनी देखिए 10 करोड़ जनसंख्या 10 करोड़ कम जनसंख्या वाले राज्यों का चयन करें, तो 10 करोड़ जनसंख्या से कम राज्य वाला कौन सा होगा, क्या महाराष्ट्र होगा, उत्तर प्रदेश होगा, बिहार होगा या पश्चिम बंगाल होगा, तो कौन सा होगा, सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए 8 का, 10 करोड़ से कम जनसंख्या वाला कौन सा होगा इसमें से, तो वो कौन सा होगा, देखिए महाराष्ट्र की तो बहुत अधिक है, ये तो नहीं हो सकता, सबसे अधिक होगी उत्तर प्रदेश की, ये भी नहीं हो सकता, बिहार भी नहीं हो सकता, कौन सा होगा, पश्चिम बंगाल होगा, कौन सा होगा, पश्चिम बंगाल, सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा, 8 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है विजय स्तंभ निम्न में से किस शासक ने बनवाया, तो विजय स्तंभ किस शासक ने बनवाया था, क्या दुर्गादास राठौर ने, पृथ्वीराज चौहान ने, राणा कुंभा ने या महाराणा प्रताप ने, तो किसने बनवाया था, 9 का सही आंसर क्या होगा, राणा कुंभा ने बनवाया था, किसने, राणा कुंभा, सही आंसर क्या होगा, सी होगा, 9 का क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 10, देखिए 10 क्या कहता है मुगल काल में कपास और गन्ना जैसी नगदी फसलें क्या कहती थी, तो किसमें मुगल काल में जो गन्ना और कपास की फसलें होती थी तो ये क्या कहलाती, क्या बिना ए तय कहलाती, जिम्स ए शुक्र कहलाती, किना ए कायती कहलाती, बिन ए कामिल कहलाती थी, तो क्या कहलाती, 10 का सही आंसर क्या होगा, तो क्या कहलाती, बिना ए कामिल, बिना ए कामिल कहलाती, सही आंसर क्या होगा, बी होगा, 10 का क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, देखिए श्री हनुमान व्यायाम प्रसारण मंडल कहाँ स्थित है, तो हनुमान जो हनुमान व्यायाम प्रसारण मंडल जो क्या है मंडल है, तो ये कहाँ पर स्थित होगा, तो क्या नई दिल्ली में होगा, अमरावती में होगा, मुंबई में होगा या नागपुर में होगा, तो कहाँ पर होगा, सही आंसर क्या होगा 11 का, तो ये कहाँ पर होगा, अमरावती में, कहाँ पर होगा, अमरावती में, सही आंसर क्या होगा, बी होगा, 11 का क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 12, क्वेश्चन नंबर देखिए 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है 1873 में सिंह सभा की प्रथम इकाई का गठन की कहाँ किया गया था, तो कौन सी 1873 में जो सिंह सभा हुई थी तो उसका जो गठन इकाई का गठन हुआ था तो ये कहाँ पर हुआ था, क्या कराची में, अमरावती में, चंडीगढ़ में या पटियाला में, तो कहाँ पर हुआ था, 12 का सही आंसर क्या होगा, तो कहाँ पर हुआ था ये अमरावती में, कहाँ हुआ था, अमरावती, सही आंसर क्या होगा, बी होगा, 12 का क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 13, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है, तो समाजवादी सिद्धांत है तो उसके अंतर्गत कौन सा जो जो नीति निर्देशक तत्व है वो आता है, या पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करना, वनों और एवं वन्य जीव की रक्षा करना आता है, पुरुष और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन आता है, या सहकारी कौन सा सहकारी समितियों में कामकाज के संवर्धन करना आता है, या मादक पेयों और हानिकारक उद्योगों उपभोक्ताओं को निषेध करना है, तो कौन सा सही होगा इसमें से, कौन सा आता है, 13 का सही से क्या होगा, तो कौन सा आता है, पुरुष और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन वाला आता है, तो सही आंसर क्या होगा, बी होगा, क्या होगा सही आंसर 13 का क्या होगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है संविधान की मूल संरचना के प्रभावित किए बिना संविधान के किस भाग को कौन संशोधन किया जा सकता है, तो किस देखिए मूल संरचना को प्रभावित किए बिना उसमें संविधान में संशोधन किया जा सकता है, तो वो कौन सी होगी, क्या कार्यपालिका में न्यायपालिका संसद कर सकती है, राष्ट्रपति, तो कौन कर सकता है संशोधन, कौन कर सकता है उसमें, सही आंसर क्या होगा 14 का, तो कौन कर सकता है, संसद, किसको अधिकारी है, संसद को अधिकार हुआ, सही आंसर क्या हुआ, सी होगा। संसद किस में आती है, तो आर्टिकल 179 में आती है, किस में आती है, 179 में आती है, किसमें, अनुच्छेद 79 में आती है, किसमें, अनुच्छेद 79 में, सही आंसर क्या हुआ, सी हुआ, आर्टिकल 79 में आती है।
क्वेश्चन नंबर देखिए 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है निम्नलिखित में से उपन्यासकारों में से किसने कौन सा कौन सा होगा मुंडन नाइट्रस चिल्ड्रन लिखा है। तो मुंड्राइन नाइट्रस चिल्ड्रन किसने लिखा है? क्या विक्रम सेठ ने, बी.एस. नायपॉल ने, शशि थरूर ने या सलमान रुश्दी ने? तो किसने लिखा है? सही आंसर क्या होगा 15 का? किसने लिखा है? सलमान रुश्दी ने। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा 15 का सही आंसर? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 16। 16 का कहता है पहले खेलो इंडिया शीतकालीन खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो कहाँ पर हुए थे पहले पहले खेलो इंडिया गेम थे? तो कहाँ पर होते हैं ये? क्या लद्दाख में, शिमला में, लेह में या गुलमार्ग में? तो कहाँ पर होते हैं? सही आंसर क्या होगा 16 का? तो कहाँ हुए थे? लेह में हुए थे। कहाँ पर हुए थे? लेह। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 16 का क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 17। 17 का कहता है निम्नलिखित में से कौन 1919 में शुरुआती 1919 में देखिए कब 1919 में शुरुआत में अली मंदुआ द्वारा गठित अखिल भारतीय खिलाफत समिति का सदस्य नहीं था? तो खिलाफत समिति का इसमें से सदस्य नहीं था तो कौन नहीं था? क्या हसरत मोहनी नहीं था, याकूब हुसैन सैयद नहीं थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद नहीं थे या हकीम अजम खान नहीं था? तो कौन नहीं था इसमें से? सही आंसर क्या होगा 17 का? तो वो कौन नहीं था? याकूत हुसैन सैयद। कौन? याकूत नहीं था। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। 17 का क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है रुद्रदामन निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो रुद्रदामन का संबंध किस राजवंश से होगा? क्या मौर्य, कुषाण, गुप्त या शक वंश से? तो किससे होगा? सही आंसर क्या होगा 18 का? तो किससे संबंधित होगा? शक वंश से। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 18 का क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या 19 सॉरी क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वह कारक नहीं है जिसमें भारत में वर्षा होती है? तो वो नहीं है पूछा है। कौन सा नहीं होगा जिसमें भारत में वर्षा होती है? तो कौन सा है? कौन सा नहीं होगा? क्या पर्वतीय देखिए पार्वती की हो नहीं होगा, चक्रवात नहीं होगा, प्रति चक्रवात नहीं होगा या सहवान नहीं होगा? तो कौन सा नहीं होगा इसमें से 19 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा नहीं होगा? प्रति चक्रवात नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा? प्रति चक्रवात। प्रति चक्रवात नहीं होगा। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 19 का क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 20। 20 क्या कहता है विलायत खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए लिए जाने जाते हैं? तो किस वाद्य यंत्र को कौन? विलायत खान किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो किसके लिए? क्या सरोद के लिए, वायलिन के लिए, संतूर या सितार के लिए? तो किसके लिए जाने जाते हैं? सही आंसर क्या होगा 20 का? इसके सितार के लिए। किसके लिए जाने जाते हैं? वो सितार। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। 20 का डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 21। क्वेश्चन नंबर 21 का कहता है मृणाली साराभाई निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित होंगी? तो किससे संबंधित होंगी ये? क्या कथकली, मोहिनीअट्टम, कथक से या मणिपुर से? तो किससे संबंधित होंगी? सही आंसर क्या होगा 21 का? तो किससे संबंधित होंगी ये जल्दी बताइएगा। किससे होंगे? कथकली से। किससे होंगे? कथकली से। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। 21 का क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 22। क्वेश्चन नंबर 22 का कहता है संयुक्त राज्य अमेरिका में रामकृष्ण मिशन की सबसे पुरानी शाखा कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित होगी? सबसे पुरानी शाखा पूछा है किसकी? रामकृष्ण मिशन की। तो कहाँ पर होगी? या शिकागो में, न्यूयॉर्क में, अटलांटा में होगी या टेक्सास में होगी? तो कहाँ पर होगी? सही आंसर क्या होगा 22 का? तो कहाँ पर होगी? ये न्यूयॉर्क में। कहाँ होगी? न्यूयॉर्क में। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। किसने की थी रामकृष्ण परमहंस की जो स्थापना? तो किसने? विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। किसने? विवेकानंद ने की थी। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है देखिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना कौन सी पीएमआरवाई किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो किस वर्ष ये आरंभ की गई थी? क्या 1993 में, 1999, 1990 में या 2001 में? तो कब शुरू की गई थी? सही आंसर क्या होगा 23 का? तो कब शुरू होती है? 1999 में होती है। कब होती है? 1999। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 24। क्वेश्चन नंबर 24 का कहता है हाल ही में किस देश ने पहली ईयर टैक्सी कौन सा ईयर टैक्सी प्रोटोटाइप्स शून्य लॉन्च किया है? तो किसने किया है ये? क्या जापान ने, चीन ने, भारत ने या अमेरिका ने? तो किसने किया है? सही आंसर क्या होगा 24 का? किसने किया है? भारत। किसने किया है? ये भारत ने। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 24 का सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 25। 25 क्या कहता है हाल ही में सुभाष चंद्र बोस ने आपदा प्रबंध पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? कौन सा? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार 2025 में किसे प्रदान किया गया है? ये क्या भारतीय राष्ट्रीय महासंघ सूचना सेवा केंद्र को, डिजिटल सरकारी अनुसंधान केंद्र को, भारतीय भूकंप विज्ञान केंद्र को या भारतीय जल
संसाधन विभाग को। तो किसे किया गया है? सही आंसर क्या होगा 25 का? तो किसे प्रदान किया है? भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा 25 का? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? महात्मा गांधी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत होगा इसमें से पूछा है। तो क्या 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था? उन्होंने 1910 में चंपारण सत्याग्रह नेतृत्व किया था? महात्मा गांधी का जन्म 1869 में पोरबंदर में हुआ था? उन्होंने 1930 में दांडी नमक सत्याग्रह किया था? तो कौन सा गलत पूछा है? तो कौन सा हुआ? देखिए इन्होंने, सही बात है, ये 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। 1969 में उनका 2 अक्टूबर 1969 को जन्म हुआ था। 6 मार्च से उन्होंने क्या किया था? तो क्या किया था उन्होंने? तो उन्होंने 1930 में चलाया था कौन सा? दांडी नमक मार्च। और देखिए उनका जो चंपारण सत्याग्रह है ये 1917 में होता है। कब होता है? 1917 में, 1910 में नहीं होगा। तो सही आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा। क्या होगा? बी। नहीं पूछा तो बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? भारत में लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत में आम चुनाव कब हुआ था लोकसभा का? क्या 1950 से 51, 1949 से 50, 1948 से 49 या 1951 से 52? तो कब हुआ था? सही आंसर क्या हुआ 27 का? कब होता है? 1951 से 52 होता है। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। 27 का डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 28। 28 का कहता है बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो बक्सर का युद्ध किस वर्ष होता है ये? क्या 1769 में, 1764 में, 1761 में या 1757 में? कब हुआ था? सही आंसर क्या हुआ 28 का? कब होता है? 1764 में। 1764 में होता है। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। 28 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 29। क्वेश्चन नंबर 29 का कहता है स्थिति मज्जा, कौन सा? स्थिति मज्जा में पाई जाने वाली कौन सी कोशिका शरीर के लिए मरमस्त प्रणाली के रूप में कार्य करती है? तो वो कौन सी करती है? क्या देखिए मूल कोशिकाएं करती हैं, वसा कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं या मांसपेशियां कोशिकाएं? तो कौन सी करती हैं? सही आंसर क्या होगा 29 का? तो कौन सी करती है? मूल कोशिकाएं। कौन सी करती हैं? मूल कोशिकाएं करती हैं। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। 29 का ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 30। 30 क्या कहता है? सिरपुर तीर्थ, कौन सा? सिरपुर तीर्थ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित होगा ये? या छत्तीसगढ़ में, बिहार में, उड़ीसा में या उत्तर प्रदेश में? तो किस में होगा? सही आंसर क्या होगा 30 का? तो किस में होगा ये? छत्तीसगढ़ में होगा। किस में होगा? छत्तीसगढ़। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 31। क्वेश्चन नंबर 31 का कहता है कारक, कौन सा? कारक लागत को डॉट डॉट के नाम से भी जाना जाता है। तो कारक जो लागत होता है उसको किस और नाम से जाना जाता है? क्या निवेश लागत के, पूर्व कारखाना लागत के, या बाजार लागत के, या निर्यात लागत के? तो सही आंसर क्या होगा 31 का? किस और नाम से जानते हैं उसे? तो किसके नाम से? निवेश लागत के नाम से। किसके? निवेश लागत के नाम से। सही आंसर क्या हुआ? ए हुआ। 31 का ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 32। 32 क्या कहता है? भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद यह आदेश देता है कि राज्य को कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करनी चाहिए? तो कौन सा अनुच्छेद कहता है ये? क्या देखिए किसकी? राज्य के कलात्मक या ऐतिहासिक जो जो स्मारक हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए। क्या अनुच्छेद 50 कहता है, 39 ए कहता है, 48 ए कहता है, या 49 कहता है? तो कौन सा अनुच्छेद में आते हैं? सही आंसर क्या होगा 32 का? तो किस में आते हैं? अनुच्छेद 49 में आते हैं। किस में आते हैं? अनुच्छेद 49 में। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। 32 का डी। उस समय देखिए 33। 33 क्या कहता है? देखिए निम्नलिखित में से कौन सी महात्मा गांधी की आत्मकथा है? तो महात्मा गांधी की आत्मकथा कौन सी होगी इसमें से? क्या माई दूध होगी, माई कंट्री माई लाइफ होगी, माई कंट्री माई लाइफ होगी, मैट्स ऑफ द डिफरेंस डिस्कशन होगी, या द स्टोरी ऑफ द माई एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट विद दूध होगी? तो कौन सी होगी इसमें से? महात्मा गांधी की पूछिए। तो सही आंसर क्या होगा 33 का? तो कौन सी होगी? द द स्टोरी ऑफ द एक्सपेरिमेंट माई विद दूध होगी। तो सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा सही आंसर? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 34। 34 क्या कहता है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दूसरे सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा हुआ? तो दूसरा पूछा है सबसे अधिक लिंगानुपात वाला कौन सा हुआ? क्या तमिलनाडु, बिहार, केरल या असम होगा? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा 34 का? तो कौन सा होगा? तमिलनाडु होगा। तमिलनाडु दूसरे स्थान पे, दूसरे फर्स्ट पे कौन आता है? तो फर्स्ट पे वो आएगा केरल।
इस कौन सा आएगा फर्स्ट में, केरल आएगा। सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा, क्या होगा, ए होगा। सबसे कम कम लिंग अनुपात किसका होगा, तो हरियाणा का। सबसे कम में कौन सा आता है, हरियाणा आएगा, सबसे कम लिंग अनुपात हरियाणा का। क्वेश्चन नंबर देखिए 35। 35 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी गायिका आंध्र प्रदेश से है। तो कौन सी गायिका इनमें से आंध्र प्रदेश से होंगी, क्या उषा उत्तुप होंगे, एस जानकी होंगी, अलका याग्निक होंगी, या आशा भोसले होंगी। तो कौन सी होंगी, सही आंसर क्या होगा, 35 का जल्दी बताइएगा। तो कौन होंगी, एस जानकी होंगी। कौन होंगी, एस जानकी। सही आंसर क्या होगा, बी होगा, 35 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 36। 36 का कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा होगा, या पाला जात्रा होगा, चेंज होगा, दसकटिया होगा, या कालबेलिया होगा। तो कौन सा होगा, सही आंसर क्या होगा 36 का, तो कौन सा होगा, कालबेलिया होगा। राजस्थान का कौन सा होगा, कालबेलिया। सही आंसर क्या होगा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 37। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है, निम्नलिखित में से मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है। तो मुंशी प्रेमचंद का लिखित उपन्यास इसमें से कौन सा हुआ, क्या गोदान होगा, गोहाओं का देवता हुआ, गुनाहों का देवता, कितनी पाकिस्तान होंगे, या राग दरबारी होगा। तो कौन सा होगा, सही आंसर क्या होगा, गोदान होगा। कौन सा होगा, गोदान। गुनाहों का देवता किसका होगा, धर्मवीर भारती का होगा। ये किसका होगा, धर्मवीर, धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती का होगा। सही आंसर क्या होगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 38। 38 क्या कहता है, भारत का निम्न में से कौन सा राज्य दक्षिणी पश्चिम मानसून वर्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य है। तो दक्षिणी पश्चिमी जो वर्षा आती है, तो सबसे पहले किस राज्य में, क्या तेलंगाना में, राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में, या केरल में। तो किसमें होती है, सही आंसर क्या होगा 38 का, तो किसमें होती है, सबसे पहले केरल में होती है। किसमें होती है, केरल। सही आंसर क्या होगा, डी होगा, 38 का डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 39। 39 का कहता है, लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था। तो दूसरे गोलमेज जो सम्मेलन हुए थे, तो उसमें कांग्रेस का नेता कौन गया था। तो कौन गया था, क्या सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, या जवाहरलाल नेहरू। तो कौन गए थे, सही आंसर क्या होगा, महात्मा गांधी। कौन गए थे, महात्मा गांधी गए थे। कौन गए थे, महात्मा, कौन गए थे, महात्मा गांधी गए थे। कौन, महात्मा गांधी। कब हुआ था ये, देखिए कुल कितने हुए थे, 3 हुए थे। पहला कब होता है, 1930 में। पहला कब होता है, 1930 में होता है। दूसरा कब होता है, 1931 में। कब होता है, 1931 में। तीसरा कब होता है, 1932 में होता है। ये कब होता है, 1932 में। तो गांधी जी कब गए थे, 1931 में गए थे। कब गए थे, 1931 में। सही आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 40। 40 का कहता है, निम्नलिखित में से किसे सहायक गठबंधन की प्रणाली तैयार की थी। तो सहायक जो गठबंधन हुआ था, जो उसकी प्रणाली थी, तो किसने तैयार की थी ये, क्या लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, लॉर्ड डलहौजी ने, या बेल्वेज ने। तो किसने की थी, सही आंसर क्या होगा 40 का, तो किसने की थी ये, किसने, बेली जली ने। किसने की थी, बेली जली। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। किसने की थी, बेली जली। सही आंसर डी होगा, 40 का डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 41। 41 का कहता है, अकबर के शासनकाल के दौरान राज्य मंत्री कौन था। तो अकबर के जो शासनकाल था, उसके दौरान राज्य मंत्री कौन था, क्या तोड़नमल था, तानसेन था, अब्दुल रहीम था, या मल्ला मल्ला दो प्याजा था। तो कौन था, सही आंसर क्या होगा 41 का, कौन, तोड़नमल हुआ करता था। कौन हुआ करता था, तोड़नमल। सही आंसर क्या होगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 42। 42 का कहता है, किस ओलंपिक खेल में खो खो को मुख्य स्टेडियम में एक प्रदर्शन में दिखाया गया। तो किस वर्ष से दिखाया गया था ये, इसे खो खो को। तो सही आंसर क्या होगा, तो किस किस वर्ष से दिखाया गया था ये, क्या 1932 में, 1916 में, 2016 में, 1936 में, या 2008 में। तो कब दिखाया गया था, सही आंसर क्या होगा 42 का, तो कब दिखाया गया था ये, 1936 में। कब, 1936। सही आंसर क्या होगा, सी होगा, क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 43। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 डॉट डॉट से संबंधित है। तो अनुच्छेद 77 किससे संबंधित होगा, किससे होगा ये, किससे संबंधित होगा, अनुच्छेद कौन सा 77। तो किससे, क्या भारत के उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की पद से, भारत का कारोबार संरचना से, उपराष्ट्रपति की पद, कौन सा पदाविधि से। तो किससे संबंधित होगा, सही आंसर क्या होगा 43 का, तो किससे संबंधित होगा ये, भारत सरकार के कारोबार के संरचना से होगा। सही आंसर क्या होगा, सी होगा, क्या होगा 43 का, सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 44। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है, निम्नलिखित में से किस देश ने पहली पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती थी। कौन सी, पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी किस देश ने जीती थी, क्या चीन ने, भारत ने, पाकिस्तान ने, या जापान ने। तो किसने जीती थी, सही आंसर क्या हुआ 44 का,
तो किसने जीती थी? ये भारत ने जीती थी। किसने? भारत ने। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा 44 का? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 45 कहता है नुआखाई किस राज्य का लोक त्योहार है? तो नुआखाई किस राज्य का होगा? या तमिलनाडु का, मेघालय का, बिहार का, या उड़ीसा का? तो किसका होगा? सही आंसर क्या होगा 45 का? तो ये किसका होगा? उड़ीसा का होगा। किसका होगा? उड़ीसा का। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। इसका है उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर देखिए 46। 46 कहता है कौन सी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से गरीबी हटाओ पहल पर केंद्रित थी? तो गरीबी हटाओ पहल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी? तो कौन सी थी? क्या पांचवी पंचवर्षीय योजना, छठी थी, सात चौथी थी, या तीसरी थी? तो कौन सी होगी? सही आंसर क्या होगा 46 का? तो कौन सी थी? पांचवी थी। कौन सी होगी? पांचवी। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। 46 का ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 47। क्वेश्चन नंबर 47 का कहता है हुमायूं की मृत्यु के बाद 13 वर्षीय अकबर का 1556 में, देखिए कब 1556 में डॉट डॉट में कौन सा कालूनौर राज्य अभिषेक हुआ था? तो 13 वर्ष की उम्र में किसका? अकबर का। कब? 1556 में क्या हुआ था? राज तिलक हुआ था। तो किस राज्य अभिषेक किस राज्य में हुआ था इनका? क्या पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में, या गुजरात में, या पंजाब में? तो कहाँ पर हुआ था? सही आंसर क्या हुआ? जल्दी बताइए 47 का। तो कहाँ पर हुआ था? पंजाब में। कहाँ? पंजाब में। सही आंसर क्या हुआ? डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 48। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है किन जीवों को एवीज के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो किन जीवों को किया गया है? कौन सा? एवीज के रूप में। क्या सांप को, पक्षी, कौन सा पक्षी को, मछली को, या मेढक को? तो किसको किया गया है? सही आंसर क्या होगा 48 का? तो किसे किया गया है? पक्षियों को। किसे? पक्षियों को किया गया है। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। 48 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 49। 49 का कहता है निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार गुरु नानक देव की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो गुरु नानक देव की जयंती के रूप में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? या गुरु पर्व, वैशाखी, छप्पर मेला, या कौन सा होली मोहल्ला मनाया जाता है? तो कौन सा मनाया जाता है? गुरु पर्व मनाया जाता है। कौन सा? गुरु पर्व। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। 49 का ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 50। क्वेश्चन नंबर 50 का कहता है किस स्थान की जलवायु निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रभावित नहीं है? तो किसके द्वारा प्रभावित नहीं होगी? क्या मिट्टी के प्रकार के द्वारा, समुद्री दूरी के द्वारा, स्थल के द्वारा, या उच्चावच के द्वारा? तो कौन सी होगा? सही आंसर क्या होगा? तो कौन सी? मिट्टी के प्रकाश। किसके? मिट्टी के प्रकार के द्वारा। कौन सी? प्रकार के द्वारा। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। 50 का क्या होगा? ए। देखिए आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।